हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को फंक्शन की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से प्रिंट एन। जब भी हम कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन के नेम के साथ साथ फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। और फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। यहाँ पे हमें एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, यानी कि हमें फंक्शन को इनपुट के तौर पे एक नंबर देना पड़ेगा जिस नंबर तक के सारे नंबर्स फंक्शन प्रिंट कर सके। तो लेट अस से मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख देता हूं कि इंटीजर एन। अभी रिटर्न टाइप मींस फंक्शन द्वारा दिया गया हुआ आउटपुट। प्रोग्राम के एम के मुताबिक हम सारे नंबर्स फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे, यानी हम आउटपुट के तौर पे कुछ भी लेना नहीं चाहते, यानी कि रिटर्न टाइप के तौर पे मैं वॉइड लिख देता हूं। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के साथ तीन प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिख दिया है। तो अभी फंक्शन डेफिनेशन के बारे में देखें तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज लिखेंगे और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम का पूरा लॉजिक लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n की वैल्यू 5 है, यानी हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, यानी कि हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 को प्रिंट करवाना है। यानी हमें यहाँ पे एक लूप की जरूरत पड़ेगी और उस लूप के अंदर हम नंबर को प्रिंट करवा देंगे। लेट अस से मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और उसके अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज डी और फिर कुछ वैल्यू हमें जो प्रिंट करवानी है वो। अभी हम ध्यान से देखें तो हमें 1 से लेके n तक, यानी कि इस केस में 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिखता हूं कि i की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे और ये पूरे लूप को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है और हर एक बार हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि i प्लस प्लस। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि परसेंटेज डी और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस करेंगे। अभी यहाँ पे हमने लूप के अंदर i लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है और 5 और कुछ नहीं है लेकिन n की वैल्यू है, यानी कि अगर हमें n तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू n। यानी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4 और फिफ्थ टाइम 5 प्रिंट करके देगा, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि हमें वही चाहिए। एज वेल एज लूप के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i, यानी अब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है। तो अभी हम मेन के तरफ जाए तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट अस से प्रिंट n और उसके अंदर हम एक पैरामीटर के तौर पे वैल्यू पास कर रहे हैं, लेट्स से n, यानी कि ये जो n हमने यहाँ पे यूज किया है उसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से इंटीजर n और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे, यानी कि उसके लिए मैं सिंपली एक स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा और वो स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n। स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा एंटर n। यानी अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है और जब भी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जहां पे पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल n डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद हमने CLR SCR लिखा हुआ है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें एंटर n प्रिंट करके देगा, उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें n की वैल्यू रीड करके देगा। लेट अस से हम n की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त फंक्शन के अंदर 5 पास होगा और जब भी फंक्शन का कॉलिंग होता है उस वक्त मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा एंड हमारा कंट्रोल फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, जहां पे 5 n को आके मिल जाएगा। उसके बाद फंक्शन 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करके देगा और फिर हमारा कंट्रोल मेन के अंदर आ जाएगा और मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला स्टेटमेंट गेट ch एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाएगा। सो लेट अस से अब इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं
उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं n के तौर पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने n इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 15 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर n इक्वल्स टू 15 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को फंक्शन की मदद से इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।